राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस देखो, मेरी आंखों में काजल लग रखा है और ना मैंने मुंह धोया है, तो भाई कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ दिखे तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं उठते ही सीधा बाहर आ गया फ्रेश होने और अब जा रहा हूँ मोटर चालू करने, क्योंकि 7 बजे उठा हूँ मैं, देख लो। तो अब जाते ही तैयार होऊंगा, फिर खाना वाना खा के निकल जाऊँगा अपने काम पे। गाइस यार, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है यार। या तो देखो, मेरे पास मतलब इस महीने की सैलरी और पुराने महीने की सैलरी मिला के 12,000 हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन 2 है। या तो मैं नया फ़ोन ले लूँ 10,000 वाला और ये जॉब छोड़ दूँ और वीडियो पे फोकस करूँ। इससे होगा क्या, मेरे को ना तो कुछ पैसे मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ना भाई। और अगर जॉब छोड़ दी तो ना मेरे पास पैसे होंगे, ओनली मेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, है ना, ओवर थिंक करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं मतलब जॉब पे जाता रहूँगा या फिर 1 महीने की पैसे और जोड़ के या तो EMI पे आईफोन निकलवाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ मैं। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने एक प्लान और सोच रखा भाई, पर मेरे पापा मेरे को मना कर रहे हैं कि देखो, मेरे पास 10,000 है। 10,000 में अगर 10,000 मेरे पास है, 10-20 किसी और मेरे मामा के लड़के वगैरह से मांग के 10,000 मेरे पापा देंगे, 30-40 हज़ार हो जाएंगे और एक छोटी सी दुकान स्टार्ट कर लेता हूँ मेरे मामा के घर पे, वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे घर बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे मामा के लड़के से मैंने पूछा, तो वो बोल रहा कि भाई नहीं चल पाएगी ऐसे ऐसे। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी जिद ऐसी बोल रही है कि भाई वहाँ पे चल जाएगी, बहुत तगड़ी चलेगी, ठीक है। और मेरी मम्मी और पापा ने मना कर दिया कि नहीं चलेगी। फिर मैंने उनको दूसरा ऑप्शन दिया कि भाई यहाँ पे हमारे नीचे जहाँ पे मैं रोज़ बैठ के वीडियो बनाता हूँ वो दुकान, भाई ये किराए पे ले लेते हैं क्या, 500-600 रुपये किराया लगेगा। यहाँ पे बैठ के भाई मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकता हूँ, यानी फ्री टाइम में वीडियो सब कुछ बना सकता हूँ, सब कुछ। और थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा अमाउंट आएगा जैसे दुकान से, तो भाई वो खुद पे खर्च कर सकूँ। पर अब मेरे पास यार देखो, मैं इस दुकान पे जाता हूँ, मैं भाई साहब देखो, मेरे सपने बड़े हैं, ये मुझे पता है, पर अब मैं ना सपनों को मार नहीं सकता। पहली बात तो ये है, शुरू से बोलता आया हूँ भाई, मैं अपने सपनों को नहीं मारूँगा, ठीक है। पर अब मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, तो भाई सिर्फ मेरे को मुश्किल से ये वीडियो बनाता हूँ, ये टाइम भी निकालना पड़ता है मुझे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता भाई। अगर मैं जैसे नया फ़ोन ले भी लूँगा तो मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर जाओ थका हारा सा। अगर मैं खुद की दुकान खोलता हूँ तो मुझे रेस्ट मिलेगा, क्योंकि दिन भर बैठे रहो, कंटेंट पे ध्यान दो, है ना। पर अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटर ऑप्शन कौन सा है मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ जैसे कि अभी 1 तारीख को महीना पूरा हो जाएगा, 1 तारीख को जॉब छोड़ देता हूँ, और अगर मैं जॉब छोड़ दी तो भाई क्या बता, दूसरी जॉब ढूंढूंगा, जब तक भाई क्या बता टाइम लग जाए ना, बाहर जाऊँ, इससे अच्छा यहीं पे ठीक। पर सैलरी भी तो कम दे रहे यार, सैलरी बढ़ाते थे 12 घंटे के 12-13 घंटे हो जाते हैं कभी कभी भाई, 13 घंटे 8,000 क्या ही होगा है। इसलिए भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब कोई तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि समझ लो यार क्या बीत रही मेरे साथ। एक तो साला अंदर से टूट और चुका हूँ पूरा, बहुत बुरा हो रहा है गाइस। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाकी जो भी है ठीक है यार,
लाइफ में सब कुछ होता है भाई, सब कुछ सहन करना पड़ता है, हम तो सहन करते आए हैं शुरू से, है ना। बाकी गाइस कोई बताओ यार क्या करूँ मैं, मेरे पास बेटर 4 ऑप्शन है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस ऑप्शन के लिए क्या क्या चूज करूँ। अगर मैं ये जॉब छोड़ता हूँ तो मैं सिर्फ फ़ोन से वीडियो बनाता रह जाऊँगा, पैसे नहीं आएंगे फिर वही पहले जैसा। अब मेरे पास कम से कम अगर मैं आईफोन भी ले लूँ और अगर ईएमआई पे भरूँ तो भाई 5-6 हज़ार की ईएमआई होगी, और उसके बाद में मेरे पास 2-3 हज़ार बचेंगे जिससे मैं खुद का खर्चा चला सकता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ मुझे खुद नहीं पता 1 तारीख को, क्योंकि साला बर्बाद होते हैं तो भाई पूरी तरीके से हो ना, फिर बर्बादी के बाद कम बैक करना है ना साला, है ना गाइस। वैसे तो भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब बहुत ऑप्शन है, मेरा माइंड है ना, तुम सोचते हो कि भाई मेरा ध्यान सिर्फ सोशल मीडिया पे, नहीं भाई मैं बिजनेस माइंड, मेरा माइंड सेट इतना तगड़ा है बिजनेस में कि मेरे को बिजनेस आइडियाज़ भी इतने हैं। पर मेरे पास यही है कि शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर मेरे पापा करते हो ना इन्वेस्ट के लिए, तो भाई मैं क्या कर दूँ, सब लोग सोचते रह जाए, पर यार इन्वेस्ट मैं अब खुद कमा कमा के भाई, अगर मान लो तुम, अगर मैं अभी आईफोन भी लूँगा ना वीडियो बनाने के लिए, कम से कम 7-8-9-10 महीने लगेंगे मुझे इस दुकान से कमाऊँगा तो। और मैं अगर दूसरी जगह चला गया तो वहाँ भी 10-12 हज़ार सैलरी देंगे, तो फिर उसमें से खाना पीना रूम रेंट करके 8 हज़ार ऐसा ही कुछ बचेगा, फिर वहीं वहाँ भी इतना ही टाइम लगना है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ सूख के बच रहे हैं, समझ रहे हो, डायरेक्ट उन पैसों को कहीं पे भी लगाओ डायरेक्ट, है ना, ये वाला सिस्टम है। खाना पीना सब कुछ घर पे हो जाता है ना। और भाई या फिर हरियाणा चला जाऊँ, मेरे दोस्त मुझे वहाँ पे बुला रहे हैं, अब वो मेरा भाई है, तो अब वो उन्होंने बोला भाई बुरे टाइम में याद करियो बस, तो अब मैं उनके पास चल गया, वो मुझे बुला रहे हैं, पर भाई मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे मुझे पता बहुत अंधा पैसा है, ठीक है, वहाँ चला गया भाई वो है बदमाश, अब मैं बदमाशी में पड़ जाऊँगा, फिर मैं करियर से हट जाऊँगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि वो पैसा बहुत कमाते हैं भाई, वो मेरी उम्र के होके देखो उनके पास खुद की कारें हैं, फॉर्चूनर होगी, थार होगी, स्कॉर्पियो होगी खुद की, भाई मजाक से बोल रहा हूँ, पर वो मतलब मैं बता नहीं सकता वो काम करते हैं, तो है ना। तो अब मैं वहाँ पे गया तो फिर भाई बस उनके साथ घूमना हांडना, फिर यही, फिर मैं करियर से हट जाऊँगा भाई, इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कुछ। पर कहते हैं ना जहाँ जहाँ एंड होता है वहीं से बिगनिंग होती है, तो अंत ही प्रारंभ है भाई, जब सब कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया स्टार्ट होगा। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ क्या करूँ। फिलहाल तो मोटर चालू करता हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।